नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम झरोखा में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। इस खास प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात की है। रेल मंत्री से सीएम ने मुलाकात करने के बाद जानकारी देते हुए कहा कि रेल से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि दिल्ली हिसार रेल लाइन बनाने पर बात हुई, साथ ही दिल्ली हिसार रोड पर फास्ट ट्रेन चलेगी। वहीं सीएम ने कहा कि पृथला और पलवल इकोनॉमिक कॉरिडोर से जल्द जुड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आगे महत्व बढ़ रहा है, उसमें चाहे हमारा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन सब के बारे में लगातार हम लोग प्रगति अपनी कर रहे हैं। तो आज जैसे रेलवे मंत्री जी के साथ बैठ करके कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर चर्चा हुई है, उसमें जैसा दिल्ली से हिसार तक की जो नई रेलवे लाइन बनाने की बात आई है, उसमें एक नया सुझाव भी आया है, जिसके ऊपर अब विचार करेगा डिपार्टमेंट कि उसको एक आरआरटीएस के आधार के ऊपर एलिवेटेड एक रेलवे लाइन ऐसी बनाई जाए ताकि फास्ट जो स्पीड की ट्रेन हैं वो उसमें संभव हो सके। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट हिसार का बनता है तो दिल्ली एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके जितना फास्ट ट्रेन उस पर चलेगी उतना उसमें लाभ मिलेगा। फ्रेट कॉरिडोर चाहे वो ईस्टर्न है चाहे वेस्टर्न है, दोनों ही हरियाणा में से होकर निकलते हैं। तो उसके लगभग 10 ऐसे नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। उन 10 के 10 नए रेलवे स्टेशन के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया कैसे उसमें बन सकता है, वहाँ रोड कनेक्टिविटी कैसे बढ़िया हो सकती है, उन चीज़ों के ऊपर हमने विचार किया है। फिर रोहतक की जो एलिवेटेड रेलवे लाइन है उसके साथ नीचे जो खाली ज़मीन जहाँ पहले लाइन थी उसके ऊपर एक रोड बनाने की बात थी, वो सहमति बन गई है कि जल्दी परमिशन हमको मिल जाएगी और हरियाणा की ओर से हम उस रोड को बना करके ताकि रोहतक शहर का उसको लाभ उसका मिल सके। इसी प्रकार एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बननी है। कैथल का भी जल्दी डीपीआर बन करके हमको परमिशन यानी हो जाएगी, यानी रेलवे नहीं बनानी है, वो जल्दी उसको स्पीड कर देंगे रेलवे के, ताकि एलिवेटेड रेलवे लाइन कैथल की बन जाए, कुरुक्षेत्र की पहले बनी रही है। तो ऐसे जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर विचार किया ताकि उनकी गति जो है वो तेज़ हो सके और रेलवे का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ बने और ज़्यादा लाभ हरियाणा के लोगों को हो सके। तो एक मिसिक लिंक पलवल और पृथला का ये एक शेष बचा हुआ है, उसमें ज़मीन एक्वायर होनी है, उसकी भी आज एक्वायर करने के लिए हम डिपार्टमेंट को कह देंगे, क्योंकि हमको हरियाणा सरकार को ही एक्वायर करके देनी है, ताकि जल्दी से वो लिंक अगर बन जाएगा तो वहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है वो सारे के सारे जो कॉरिडोर वेस्टर्न जो पेरिफेरल कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके साथ जुड़ सके ताकि उसका वहाँ लाभ। सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए और तेज गति से विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, बहुत तेजी से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज सारे पॉइंट्स रेज किए, हम लोगों ने तुरंत वहीं पे बैठे बैठे तारीखों के साथ सब फैसले लिए हैं। तो ये इसी गति के साथ, इसी स्पिरिट के साथ काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार है। वहीं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली हिसार एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बारे में समझाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता दें कि रेल मंत्री से मिले हैं सीएम, वहीं दिल्ली हिसार एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली हिसार नई रेल लाइन पर चर्चा की गई है। दिल्ली हिसार पर दौड़ेगी फास्ट ट्रेन। डेडिकेट लाइन पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। रोहतक एलिवेटेड रेलवे लाइन पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि कैथल एलिवेटेड पर जल्द डीपीआर बनाने पर सहमति दी जाएगी। वहीं अब दिल्ली हिसार में फास्ट ट्रेन दौड़ेगी। रेल मंत्री से मुलाकात की है सीएम ने। वहीं अब दिल्ली हिसार एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होगी। आपको बता दें कि दिल्ली हिसार नई रेल लाइन पर चर्चा की गई है। वहीं अब दिल्ली हिसार में फास्ट ट्रेन दौड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री भूपेश सिंह यादव से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएनजी और पीएनजी के इस्तेमाल की इंडस्ट्री चलाने की बात हुई है। वहीं सीएम ने कहा कि नजफगढ़ ड्रेन से डिसलिंटिंग के लिए दिल्ली, हरियाणा और केंद्र मिलकर काम करें ताकि डिसलिंटिंग हो सके और बाद में उस पर बांध भी बना जा सके। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है। मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव, उनके साथ भी कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के 2-3 विषय थे जिसके बारे में चर्चा की है। खास करके जैसे सीएनजी पीएनजी के ईंधन का उपयोग करने की बात आई थी नई इंडस्ट्री के लिए, तो हमने कहा कि कम से कम 1 साल की छूट उसमें होनी चाहिए और उसके अंदर जब पीएनजी सीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तभी उसमें से कुछ न कुछ लाभ मिलना चाहिए। नजफगढ़ ड्रेन का, नजफगढ़ झील, गुरुग्राम के अंदर लगभग 3000 एकड़ पानी उसमें फैल जाता है, तो उसका कोई रास्ता निकालने के लिए एक समझौता हमारा हुआ है कि जो नजफगढ़ ड्रेन है दिल्ली के अंदर से होकर के गुजरती है, यमुना में गिरती है, उसकी जो डीसिल्टिंग है ये बहुत सालों से हुई नहीं है, उसका एक ज्वाइंट कंट्रोल हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर से कमेटी बने, उसका कंट्रोल हो ताकि समयबद्ध तरीके से उसका क्लीनिंग डीसिल्टिंग हो जाए और फिर उसमें बांध बनाने की भी आवश्यकता रहेगी। ड्रेन नंबर नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर हरियाणा साइड में जो बांध नहीं बना है उस बांध बनाने की भी हमको परमिशन मिले ताकि वो जो एरिया 3-3.5 हज़ार एकड़ है उसको बचाया जा सके। राइस मिलर्स का है, हस्क जलाने का जो बार बार उनकी ओर से रिप्रेजेंटेशन आता रहा है उसकी भी परमिशन उन्होंने कह दी है, फॉर्मली उसका लेटर हमको मिल जाएगा ताकि जो राइस हस्क है उसको जलाएंगे ताकि उसका उपयोग कर सके। अन्यथा राइस हस्क एक हैवी नहीं होता बल्कि बहुत बल्कि एक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करना अपने आप में मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका उपयोग उसी के अंदर हो सके। तो आपको बता दें कि इंडस्ट्री में सीएनजी पीएनजी के इस्तेमाल पर चर्चा की गई है। पर्यावरण मंत्री से सीएम मिले हैं और इस पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने 1 साल के लिए छूट मांगी है। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री से सीएम ने मुलाकात की है और इसी को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री से मांग पर सहमति भी जताई है। ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आपको बता दें कि नजफगढ़ ड्रेन को लेकर चर्चा हुई है। पर्यावरण मंत्री से सीएम मिले हैं और नजफगढ़ ड्रेन को लेकर के चर्चा की गई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और अहम फैसले भी लिए गए हैं। ड्रेन से गुरुग्राम के 3000 एकड़ में पानी फैलता है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के 3000 एकड़ में पानी फैलता है। वहीं नजफगढ़ ड्रेन के डिसलिंटिंग की मांग की गई है। ड्रेन के डिसलिंटिंग की मांग की गई है, इसी को लेकर के चर्चा भी की गई है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दिल्ली, हरियाणा और केंद्र मिलकर काम करें, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि सीएम पर्यावरण मंत्री से मिले हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अवार्ड जीतने वाले युवाओं को खेल विभाग सहित अन्य विभागों में जोड़ने की घोषणा की है। इससे उन्होंने रोजगार मिलने के साथ उनकी क्षमता और योग्यता का लाभ भी सरकार को मिल सकेगा। प्रदेश में अभी तक ऐसे लगभग 52 अवार्ड विजेताओं के नाम सामने आए हैं जिन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार खेल विभाग में जोड़ा जाएगा और इनसे प्रत्येक जिले में काम लिया जाएगा। इसके अलावा गांवों में कमल क्लब की स्थापना भी होगी। पहले चरण में 10,000 की आबादी वाले लगभग 125 गांवों में युवाओं को क्लब से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल लगभग 1300 युवाओं ने समर्पण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके अलावा युवा रोजगार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी लगातार स्किल डेवलपमेंट और अन्य योजनाओं के जरिए काम कर रही है। अच्छे काम करके उनको अवार्ड्स मिलते हैं, हर स्तर पर उनको अवार्ड मिलते हैं जो नेशनल लेवल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे अवार्डीज, इनको हम अगर वो मानो उनको व्यवसाय उनका कोई नहीं है, काम उनके पास नहीं है, तो ऐसे 52 अवार्डी हैं। इन सबको हम हरियाणा में कोई ना कोई व्यवसाय के नाते, रोजगार के नाते किसी भी विभाग में, हमारी इच्छा रहेगी उनको खेल विभाग में हम जोड़ेंगे। हर जिले में उनको जहां जरूरत होगी 52 के 52 नेशनल अवार्डीज उनको हम
यानी एक प्रकार से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे। पहला तो ये एक घोषणा आज मुझे करनी थी। दूसरा, युवकों को इनको व्यस्त करने के लिए गांव-गांव में क्लब बनाने की योजना हमारी है। तो पहले चरण में हमने योजना बनाई है कि जो हमारी 10,000 से ऊपर की आबादी के लगभग 125 गांव हैं, इन 125 गांव में हम बहुत जल्दी क्लब बनाएंगे और क्लब का नाम होगा कमल क्लब। वैसे कमल क्लब की स्थापना करके ये 120 या 125 जो गांव होंगे, पहले चरण में ये होंगे। अगले चरण में 10,000 की बजाय उसको 8,000 लाएंगे, 6,000, 5,000 लाते हुए आगे गांव के अंदर कमल क्लबों की स्थापना करके और उन युवाओं की जो रुचि है, जो भी उनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, शारीरिक बल है, बुद्धि है, उसके हिसाब से समाज सेवा के वो लोग काम करें। ऐसे समाज सेवी युवकों को अभी तक एनजीओज, अन्य संस्थाएं, ये सब उनको सहयोग करती हैं या उनसे काम लेती हैं। हमने सरकार के लेवल पर भी, हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल का नाम है समर्पण। समर्पण पोर्टल में जितने ऐसे स्वयंसेवी युवा हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, उनको हमने कहा कि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जहां भी समाज सेवा के काम संस्थाओं के द्वारा अथवा सरकार के द्वारा जो चलाए जाएंगे, उनके अंदर उनको सहभागी बनाएंगे। इसके अंदर अभी कल मैं देख रहा था 1300 युवाओं ने अभी तक उसमें रजिस्टर किया है। तो 1300 युवाओं ने रजिस्टर किया है, उनको निश्चित रूप से अगले 15 दिन में हम कोई काम जो भी देने वाले होंगे, जो उनकी रुचि होगी, वो सब काम देंगे। ऐसे युवाओं को समाज के अंदर विभिन्न कामों में लगा करके उनका एक प्रकार से विकास भी होगा, उनको भी समाज के प्रति एक संवेदनशील होने का एक अवसर मिलेगा कि समाज क्या है, समाज में काम करने का अवसर उनको मिला तो वो आगे बढ़ करके समाज सेवी वृत्ति के बने। मकर संक्रांति के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने जगाधरी और गुरुकुल विद्यापीठ की सौगात दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पोंटा साहिब मार्ग जगाधरी में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि संस्कारी शिक्षा होने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अगर शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है तो अशुद्धियां होती हैं, कमी आती है और व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेट संस्थाओं की रूप में संस्थाएं आगे बढ़ रही हैं, हमारी जो शिक्षा में प्रगति हो रही है उनमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो आज मैं सम्राट मिहिर भोज नाम से जो गुरुकुल विद्यापीठ बनी है उनको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। शिक्षा क्षेत्र में इसी प्रकार से योगदान ये करते हैं। सर, गुरुकुल का क्या फायदा रहेगा और आम शिक्षा जो लोग रहते हैं तो गुरुकुल से संस्कार क्या क्या मिलेगा? देखिए, सब संस्थाओं के सामान्य शिक्षा के साथ साथ कुछ अन्य विशेष शिक्षा, संस्कार, नैतिक शिक्षा देने के कुछ अपने अपने प्रारूप रहते हैं। उसी में ये गुरुकुल शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा में सामान्य शिक्षा तो सब मिलेगी। साथ में हवन यज्ञ है, कोई योग की विद्या है या इस प्रकार से संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है, ऐसे कुछ अलग प्रकार से करेंगे। बाकी इससे ज़्यादा विद्यापीठ के जो लोग हैं वो स्वयं बताएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा जो संबंध गुरुकुलों से पहले से आया हुआ है, ये शिक्षा में नैतिक शिक्षा और संस्कारों की बात सामान्य शिक्षा के साथ साथ बहुत अधिक जोर देते हैं, जो कि आज की आवश्यकता। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इसके लिए स्पेशल गिरदावरी करवाएगी। किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई भी करेगी। आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। होती है उसकी एक स्पेशल गिरदावरी होती है। मुझे लगता है कि इस बरसात के कारण से फसलों को लाभ ज़्यादा हुआ है। नुकसान तो जहाँ के बहुत ज़्यादा हैवी रेन हुई है और फसलें गिरी हैं, उनकी गिरदावरी होकर के जिनका नुकसान हुआ उनको उसका पूरा उसको एक प्रकार से टेस्ट करके और देना शुरू किया है। और जो साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी लागत कम होगी और इसका लाभ ज़्यादा होगा। लेकिन अब एक साल जब किसान इसका यूज़ कर लेंगे, किसानों का विश्वास उसके बाद। वहीं हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई टीचरों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हटाए हैं, उन्हें दोबारा रखना सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत पोर्टल बनाया गया है, पीटीआई टीचर्स को एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी।
बाहर किया है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। नई व्यवस्था में अगर किसी और नए काम के हिसाब से उनको लिया जा सकता होगा तो हमने एक पोर्टल बनाया, उनको कहा कि उसके अंदर अपलोड करें और निश्चित रूप से उनको हम उनका कोई ना। हरियाणा के युवाओं को 30,000 रुपए तक की निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी, जो कि आज से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है। निजी कंपनियों, ट्रस्ट और सोसाइटी में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, जहां प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया गया है। नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया है। 30,000 तक की नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया है। आपको बता दें कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी का अवसर है। कंपनियों में स्थानीय युवाओं को तवज्जो मिलेगी। नौकरियों में आरक्षण लागू किया गया है। हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर आंकड़े मौजूद रहेंगे और वेबसाइट पर जाकर के भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि निजी कंपनी में रोजगार से जुड़े आंकड़े मिले रहेंगे। निजी कंपनी में मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े रहेंगे। आपको बता दें कि वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है, उन आंकड़ों को देख सकता है। बस आपको वेबसाइट पर जाना है और उन आंकड़ों को आप देख सकते हैं आसानी से। कानून प्रभावी होने से 10 साल तक लागू रहेगा। स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण की घोषणा से फरीदाबाद के युवाओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। युवाओं का कहना है कि सरकार का ये फैसला हरियाणा के युवाओं के लिए बहुत कामयाब होगा। इससे युवाओं को फायदा होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसका कहना है कि सरकार का फैसला ठीक नहीं है। सरकार ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ हरियाणा के युवाओं के लिए है। बाहर से आकर रहने वाले लोगों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने ये फैसला लिया है, ये बिल्कुल गलत लिया है, क्योंकि ज़्यादातर देखोगे आप बाहर के बंदे मजदूर लोग आए हुए होते हैं काम को लेकर, तो वो काम के लिए कहाँ जाएंगे। 75% लोकल बंदों को अगर जॉब दे दी जाएगी तो वो बंदे कहाँ जाएंगे। हालांकि वो अपनी दिनचर्या के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। अगर उन्हें काम ही नहीं मिलेगा तो वो तो एक तो लॉकडाउन की महामारी से उन्हें वर्क नहीं मिल पा रहा है और सरकार की गलत नीतियाँ लागू हो रही हैं, उसमें मजदूर बिल्कुल पिस कर रह जाएगा। हरियाणा के युवाओं को तो फ़ायदा होना ही है, पर देखना ये होगा कि कंपनियां क्या वाकई 75% आरक्षण को मानती है या नहीं मानती हैं। वाकई हरियाणा के युवा को इससे फ़ायदा होगा। 75% हरियाणा के युवा यहाँ नौकरी करेंगे। जो लोग बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं, कम से कम वो अपने घर पे तो रहेंगे। देखो, जो मैं जानता हूँ 75% आरक्षण दिया है सरकार ने, ये युवाओं के हित में काम आएगा। सरकार ने युवाओं के हित में एक आरक्षण लिया है। 75% आरक्षण से जो गरीब मजदूर भाई हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, उनके लिए काफी लाभदायक होगा ये। कोरोना को लेकर के पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी जुड़े रहे। आपको बता दें कि बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र से भेजी राशि का सही उपयोग करने का हरियाणा की तारीफ की है। आपको बता दें कि 15 से 18 साल की उम्र के वैक्सीनेशन में हरियाणा राष्ट्रीय औसत से आगे है। ये दो तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोरोना पर समीक्षा बैठक हुई है, तो वही दूसरी तस्वीर बैठक में हरियाणा की तारीफ भी की गई है। जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी हो रही है। उसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। फिलहाल इस खास पेशकश झरोखा में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।